द टॉपिक इज़ एग्जाम्पल ऑफ DFA, जिसमें हम DFA की जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे वो ये है कि बिल्ड अ DFA that accepts the language of all words, define a word alphabet set A, B that have different first and last letters. It is which start and end with different letters. तो इसमें हमारे पास इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगी वो कुछ ऐसे होगी कि पहले उन्होंने कहा है कि जो स्टार्ट डिफरेंट लेटर से होता हो और उसका एंड डिफरेंट लेटर से हो। तो हमने इसमें हमारे पास दो केस आ जाएंगे कि अगर वो ए से स्टार्ट होता हो, अगर ए से स्टार्ट होता हो तो वो बी पे एंड हो, और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो वो कौन सा है ए पे एंड हो। ठीक हो गया, मीन्स के स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट लेटर्स, मीन्स के ए और बी डिफरेंट लेटर्स है, बी एंड ए डिफरेंट लेटर्स है। अब हम बनाएंगे इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे बनेगी कि हमने सबसे पहले जो मिनिमम चीज़ें हैं ना हमने उनको सॉल्व करना है, जैसे ए बी ए, हमने पहले इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम इनकी पहले ए की और बी की बना लेते हैं। तो हमारे पास जो बनेगी इनिशियल स्टेट में हमारे पास दो जो इनपुट आएंगी, इससे आउटपुट जो निकलेंगी वो ये हैं कि ए एंड बी, क्योंकि इनमें और लगा हुआ है कि मीन्स के इनिशियल स्टेट पे दो आपके पास रूल्स है ना, इन दोनों में से एक चीज़ आ सकती है ए एंड बी, ये दोनों हमारी होगी सॉल्व। अब हमने जो है ना इस बी एंड ए को हमने करना है सॉल्व। तो अब इनके लिए हम स्टेट बना लेते हैं Q1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी एंड ये हमारे पास इसकी जो है फाइनल स्टेट हो जाएगी, ये हमारे पास Q2 ये हो जाएगा, Q3 ये हो जाएगा, Q4। तो यहाँ पे इसका जो है हमारे पास क्या है ए है। हमने क्या अब तक क्या किया कि हमने जो है पहले ए को लिखा, यहाँ से हमने बी को लिखा। इनिशियल स्टेट से दो आउटपुट हमारे पास आई ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान और लगा हुआ है तो ये इनिशियल स्टेट से हमारे पास दो इस तरह से आउटपुट आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये था कि हमने और मिनिमम हमने देखा बी था तो बी आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे बी का कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ए आना चाहिए था तो हमने क्या किया ए का कर दिया, ए लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमने इन चीज़ों को जो है ना सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये होगा कि हमने अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम, तो हमारे पास ये केस बनेगा कि ये वाली चीज़ तो हमने कर लिया ना, तो इसको अगर देखें तो एक लास्ट वीडियो में मैंने ये एग्जांपल करवाई हुई है कि डेट एंड विद बी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ यूँ बन जाएगा A+B होल स्टेरिक B। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखना है कि वो एंड जो है ना बी से होता है, क्योंकि हमने स्टार्ट जो है ना वो इन ए से ले लिया, इस क्वेश्चन का हमने स्टार्ट ए से ले लिया, इस क्वेश्चन का स्टार्ट हमने बी से ले लिया। अब हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम कुछ इनपुट्स लेंगे जिनके थ्रू हम जो है ना देखेंगे कि हमारी मशीन उसको बिल्ड करते जाएंगे आस्ता आस्ता। ठीक है, तो हम बना लेते हैं कुछ इनपुट्स। जैसे हमारे पास अगर पहला जो हमारे पास केस है उसमें हमारे पास है कि वो जो है ना एंड बी से होता हो, तो हमने ऐसी सारी इनपुट्स लेनी है जिसमें हमारे पास एंड में बी आता हो। तो वन वर्ड की अगर देखें तो बी है। ठीक है, वन वर्ड जिसमें आता हो, जैसे हमारे पास ए एंड बी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए तो नहीं है क्योंकि एंड में बी आना चाहिए, तो ए कैंसिल, बी को लेंगे। ठीक है, तो बी आना चाहिए, तो यहाँ पे हमने देखा एंड में बी आ रहा है। ठीक है, वन वर्ड का तो हमारे पास हो गया। उसके बाद दो हमारे पास क्या होती हैं ए बी, बी ए, बी बी, और क्या होता है ए ए। ठीक है, तो हमने वो वाले लेने हैं जिनके एंड में हमारे पास बी आता हो। ठीक है, तो ए बी के एंड में आता है एंड बी बी, इन दोनों में एंड में हमारे पास क्या आ रहा है बी आ रहा है। ठीक है, हमने इन दो इनपुट्स का देखना है कि क्या ये रन कर रही हैं कि नहीं कर रही। ए बी, यहाँ पे हमारे पास ए बी आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लूप में ए लगा दिया और ये हमारे पास क्या हो गया बी हो गया। अब हमारे पास ये ए भी तो था, हम ये भी कह सकते थे कि ए बी ऐसा हो सकता है, नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा ए भी आ सकते हैं। तो हमने फर्दर फ्यूचर के लिए हमने क्या किया कि ना आगे भी तो ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास आ सकती है, कोई इनपुट हमारे पास आ सकती है, तो उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे लूप लगा दिया। ठीक है, तो ए बी हमारा सॉल्व हो गया, बी यानी यहाँ पे एक और लगा दिया बी, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि अब आगे कोई भी कितने बी आ जाए तो हमारे जो है ना इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा इधर तक हो गया। अब चार जो है ना चार का ले लेते हैं, तो चार पे हमारे पास क्या होगा, कौन कौन सी हमारे पास इनपुट आएंगी वो देख लेते हैं हम।
4 पे हमारे पास जो इनपुट आएंगी वो ये हैं कि 3 का देखते हैं पहले। 4 से पहले हमारे पास 3 ट्रिपल ए, उसके बाद है ए बी, ए बी ए, फिर है हमारे पास ए बी बी, फिर बी ए, बी ए बी, बी ए एंड ट्रिपल बी। ये सारी इनपुट्स हैं, ऐसे सेट्स हैं जिनके ना हमारे पास 3 जो से हर जो से हमने लिया पॉसिबल जो भी हमारे पास 3 के लिए आ सकते हैं सारे हमने बता दिए हैं। तो हमारे पास ट्रिपल ए के लास्ट में हमारे पास बी नहीं आता, तो ये तो हमारा जो सा ना हो गया कैंसिल कि हमने इसका नहीं करना। फिर है हमारे पास ए बी, ये हमारे पास आएगा क्योंकि इसके लास्ट में हमारे पास बी है। इसकी सिचुएशन हमारे पास क्या बनेगी कि ए बी आना चाहिए। यहाँ पे लूप में ए रन किया, फिर अगेन ए आया, तो लूप में अगेन ए रन किया, उसके बाद हमारे पास ये आ गया बी, तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारी टर्न हो जाती है। अब हमारे पास ए बी नहीं आएगा क्योंकि इसके लास्ट में हमारे पास बी नहीं है। फिर हमारे पास आ जाता है ए बी, तो उसके लिए क्या है कि एक बार ए यहाँ से रन किया, फिर हमारे पास बी है, फिर यहाँ पे हमने जो सा लूप पहले लगाई हुई थी यहाँ से रेज हो गया हमसे, तो यहाँ पे बी अगेन रन हो जाएगा जितने भी आना चाहिए, तो ये भी हमारे पास होगी, ठीक है। अब बी ए बी नहीं आएगा क्योंकि इसके लास्ट में हमारे पास बी नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास है बी ए बी, तो बी ए बी हमारे पास क्या है कि बी आया, उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास बी आ रहा है, हमने ऐसी सिचुएशन निकालनी है, ऐसी DFA को बिल्ड करना है कि बी आया, इसके बाद हमारे पास ए आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो सा ना हमने ए को निकाल लेना है, ठीक है, बी ए एंड फिर बी हमारे पास ये, ठीक है। कैसे हुआ, बी ए एंड बी, ये वाला हमारे पास हो गया। अब बी ए बी नहीं आएगा क्योंकि इसके लास्ट में हमारे पास बी नहीं है। फिर हमारे पास आ जाता है ट्रिपल बी, तो ट्रिपल बी कैसे होगा, एक बार बी यहाँ से रन किया, फिर यहाँ से बी रन किया, और फिर ये जो सी लूप है, तो कितने भी बी रन करना चाहें वो यहाँ से रन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, हमने जो सा ना ये वाला जो सा ना सेट, इसको हमने कर लिया सॉल्व। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे जिसके लास्ट में हमारे पास ए आता था, ठीक है, कि वो स्टार्ट बी से हो रहा है और एंड जो सा ए से हो रहा है, क्योंकि हमने स्टार्ट ए से और एंड बी से जो सा ना हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम इसको देख लेते हैं, मैं लास्ट में इसको डायग्राम को नीट करके बताऊंगी। तो अभी जो है ना, अभी के लिए हाथ से देखें Q4+ हमारे पास ये चीज़ थी। अब हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे पास अगर B आता हो स्टार्ट में और A+B होल स्टेरिक एंड A, ये चीज़ अगर हमारे पास होती हो, तो B का तो हमने स्टार्ट वाला जो है इस कंडीशन को तो हमने फुलफ़िल कर लिया है, लास्ट में A का जो है हमने इसको फुलफ़िल करना है। तो उसमें हमारे पास ये है कि हमने इसी तरह जहाँ पे अब हमारे पास लास्ट में ए आने चाहिए, हमने इस कंडीशन को देखना है कि कोई वो सारे इनपुट हमने लेने हैं जिसके लास्ट में हमारे पास ए आता हो, तो वो ले लेते हैं। हमारे पास एक आ गया ए जो सा यहाँ से रन कर रहा है, ठीक है, ए हमारा हो गया। अब 2 इनपुट का हमारे पास क्या होता है, ए बी ए बी, फिर और क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अब बी और बी एंड ए बी हमारे पास नहीं आएगा, तो इनको रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो से हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि इनके लास्ट में हमारे पास बी आ रहा है, ए नहीं आ रहा। तो बी ए एंड ए का देखते हैं हम, बी ए एंड ए, ये 2 जो से इनपुट 2 के जो से वर्ड के वो हमारे पास करेक्टर के हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें बी के यहाँ पे लूप लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास और भी कितने टाइम्स उनसे बी हो सकते हैं, इस पे नहीं हमने रहना, और भी कितने टाइम्स हमारे पास बी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, बी यहाँ पे लगा दिया लूप में। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, बी ए है, तो बी लूप में यहाँ से रन किया और यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। और ए एक बार यहाँ से रन किया और यहाँ से हमने लूप लगा दिया कि कितने भी टाइम्स हमारे पास ए आना चाहे तो वो जो सा ना आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका हो गया DFA, इसका यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने करना है 3 के लिए जो है ना हमारे पास क्या होगा, 3 के लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास पॉसिबल जो से अब ले लेते हैं जिनके लास्ट में हमारे पास आता हो, ए आता हो, ठीक है। वो सारी जो है ना हम ले लेते हैं, ट्रिपल ए बी ए, उसके बाद हमारे पास कहाँ पे आता है, बी ए एंड हमारे पास आ जाता है बी ए में भी बी
ए। ये 4 हमारे पास जो है ना ऐसे हैं जिनके पास 3 करैक्टर के जिनमें हमारे पास जो है ना ए आता है। ठीक है, पहले हम ट्रिपल ए का लेते हैं। ट्रिपल ए जो है एक बार ए यहाँ से रन किया, फिर ए जितनी टाइम भी यहाँ से रन करना चाहे लूप में वो कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास ए बी ए, एक बार ए यहाँ से रन किया। ठीक है, अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि यहाँ से बी आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी बना दिया। यहाँ से एक बार ए आया, उसके बाद बी आया, फिर यहाँ से जो है हमारे पास ए आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर हमारे पास है बी ए, बी ए को कर लेते हैं। बी यहाँ से एक बार रन किया। ठीक है, उसके बाद एक बार ए यहाँ से रन किया और लूप में जितने भी जाए यहाँ पे जितने भी ए आना चाहते थे वो आ सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास बी बी ए, बी एक बार यहाँ से रन किया, फिर यहाँ से दूसरी बार भी लूप से रन कर गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ए फाइनल स्टेट तक यहाँ पे पहुँच गया। तो ये थी हमारी DFA। अब हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो अब हमारे पास एक हमने इसमें हमारे पास ये था कि स्टार्ट में जो से स्टार्ट और एंड जो से वो डिफरेंट जो है ना उससे होते हैं। तो अब इसको एक बार देख लेते हैं। हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन जो थी वो ये थी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बी प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर ए के स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट लेटर्स। ठीक है, ये थी हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका जो DFA हमने बनाया था वो ये था कि हमारे पास इनिशियल स्टेट से हमारे पास ये 2 जोन सी थी ना इनपुट निकल रही थी। एक बार ए, दूसरी हमारे पास क्या थी, बी थी। तो ये हमारे पास Q1, ये हमारी फाइनल स्टेट होगी इसकी। Q3, ये हमारी फाइनल स्टेट होगी इसकी। ठीक है, तो अब हमारे पास था कि हमने इन 2 चीज़ों को सॉल्व करना, क्योंकि इसको और इसको हम सॉल्व कर चुके थे। बी और ए को हमने करना था। इसके हम यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ए आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि इसके स्टार्ट में हमारे पास लूप में ए आना चाहे तो जितने भी आना चाहे वो यहाँ पे लूप में आ सकते थे। उसके बाद बी यहाँ पे एक लूप लगी और यहाँ से हमारे पास ए आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमने इसका ए लिखा। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी इसके बाद हमारे पास बी आना चाहिए जितने भी। इसके बाद अगर हमारे पास ए आ जाता है, ए यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है ए बी ए यहाँ से रन किया, बी यहाँ से रन किया और जितने भी आना चाहें वो आ सकते हैं। उसके बाद बी की यहाँ पे हमारे पास हमने लूप लगाई थी और यहाँ पे हमने जो है ना ए की लूप लगाए थे। तो ये था हमारा DFA जिसमें स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट लेटर्स हो। तो उसके लिए हमारे पास ये DFA बनेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।